नमस्ते दोस्तों, आज मैं आई हूँ फिर से एक नया टॉपिक लेकर। और आज का हमारा टॉपिक होगा कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। सो गाइज, आर यू रेडी कि आपकी पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है? हम आज देखते हैं। एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ, इट्स अ जनरल रीडिंग। ज़रूरी नहीं कि ये सबके साथ रेजोनेट हो सकता है किसी के साथ रेजोनेट हो जाए, किसी के साथ ना हो। सो जिनके साथ रेजोनेट होती है उन्हें अपने ऊपर लेनी है, जिनके साथ रिलेट ना हो वो अपने ऊपर इसे नहीं लेंगे, क्योंकि ये एक पर्सनल रीडिंग नहीं है। आपको पर्सनली कुछ जानना है तो मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर लीजिए। रीडिंग के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हो। एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन भी करती हूँ मैं, और कोई जेमस्टोन गाइडेंस चाहिए वो भी मैं कंसल्ट करती हूँ। अगेन कुछ कैंडल मैजिक रिलेटेड भी अगर आपको कुछ ज़रूरत है तो वो भी मैं कंसल्ट करती हूँ, तो आप डायरेक्टली मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की हमारी रीडिंग को। गाइस, थोड़ी थोड़ी साइड से आपको आवाज़ें आ रही होंगी। आई होप कि आपको आप मेरी वॉइस अच्छे से सुन सकें और दूसरी आवाज़ों से आपको ज़्यादा तकलीफ़ ना हो। शफल करते हैं कार्ड। टैरो मदर प्लीज़ गाइड करिए हमें और मेरे दोस्तों को। करंट फीलिंग्स आपके पार्टनर की हम चेक कर लेते हैं। Six of Swords, Queen of Swords, Five of Pentacles। मैंने दो कार्ड उठा ली जल्दी से, गलती से। व्हील ऑफ फॉर्च्यून और ये है फाइव ऑफ कप्स। एस ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ swords, किंग ऑफ कप्स गाइस, द चैरियट एंड एक हम बॉटम ऑफ द डेक ले लेते हैं फिर फाइनली। बॉटम ऑफ द डेक आ गया है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। आई होप आप सारे कार्ड्स अच्छे से देख सकते हो। सो दोस्तों, हमारे पास आए हैं, ये मेजर अरकाना से मिला है, द चैरियट एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सो कैंसर राशि इम्पॉर्टेंट है, और बाकी हमारे आज के मुख्य साइन हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। फायर साइन और एयर साइन, अर्थ साइन एंड वाटर साइन। सो आज का हमारा कैंसर साइन मुख्य होगा। कुछ हो सकता है कुछ लोग कैंसर साइन हो। तो हम स्टार्ट करते हैं, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। सो गाइस, मैं पहले ही शुरू से ही एक चीज़ देख सकती हूँ कि कुछ लोगों के जो पार्टनर हैं उनके माइंड में एक सुकून सा महसूस नहीं कर पा रहे हैं अपना। उनको लगता है कि उनका जो सुकून है वो आप ही हो, और ये सुकून को वापस पाने के लिए आपके पास वापस आना चाहते हैं। जो आपके बीच की जो डिस्टेंस है उसको ख़त्म करना चाहते हैं।
रिटर्न आना चाहते हैं पार्टनर वापस। मैंने तो फर्स्ट कार्ड में ही, फर्स्ट लाइन में ही सारी चीज़ क्लियर कर दी है, फिर भी बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ मजबूरी की वजह से आपसे दूर हुए हैं वो। प्यार तो आपसे ही है, ये दिल ही दिल में वो खुद भी जानते हैं, पर उन्हें लगता है कि आपके बिना, आपके साथ कुछ रीज़न है, कुछ मजबूरियां हैं जिस वजह से शायद आपके साथ क्लिक नहीं हो पा रहा है या आपके साथ आगे नहीं बढ़ पा रहे। वो आपके इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। किसी मजबूरी की वजह से उन्हें लगा कि उन्हें आपको छोड़कर जाना पड़ रहा है। दो, उन्हें पता है कि उनका प्यार, उनका सुकून, उनका इश्क, उनकी मोहब्बत आप ही हो, पर फिर भी कुछ मजबूरी से छोड़ के जा रहे हैं। अब वो मजबूरी किसी किसी के मैटर में फ़ाइनेंशियल मजबूरी भी हो सकती है। कुछ लोग फाइनेंशियल मजबूरी से गुज़र रहे हैं, पैसों की दिक्कत हो सकती है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो इमोशनली पूरी तरह अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। दिल में तो बहुत प्यार है, बहुत फीलिंग्स हैं, लेकिन किसी रीज़न के कारण, किसी रीज़न की वजह से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई देता है। और सॉरी, मुझे यहाँ पे पार्टनर्स के बीच में एज गैप ज़रूर नज़र आ रहा है। एज गैप हो सकता है किसी किसी के बीच में, किसी किसी के बीच में लग रहा है कि पार्टनर पहले से, या या तो सेपरेटेड पार्टनर हैं किसी से, या पहले भी उनकी मैरिज हुई हुई थी, या जैसे डिवोर्स्ड पार्टनर है। अच्छा, तो ये एक फैक्टर हो सकता है कि पार्टनर जो आपके हैं वो पहले किसी रिश्ते में रहे हैं, शादीशुदा रिश्ते में, उससे निकल चुके हैं, उसके बाद आपके साथ उनका रिश्ता है। तो ये जो है किसी मजबूरी की वजह से जो आपको छोड़कर गए हैं, हो सकता है समाज का रूल्स एंड रेगुलेशन की वजह से खुल के ओपन अप नहीं हो पा रहे हैं, खुल के एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, खुल के अपनी फीलिंग्स को बता नहीं पा रहे हैं। मुझे कारण यही लग रहा है आपके पार्टनर का। बहुत कंफ्यूज हैं आपके पार्टनर। प्यार तो करते हैं, फिर सोचते हैं कि क्या मुझे इनके साथ आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, क्या ये मेरे लिए सही पार्टनर है। क्योंकि जो इंसान एक बार एक रिश्ते में धोखा खा चुके हैं, टूट चुके हैं, उन्हें दूसरा रिश्ता लेने में भी तो डर लगेगा। जो कहते हैं कि एक बार जो दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पीता है, वो वाली बात है यहाँ पर कि एक रिश्ता जब टूट गया है किसी भी रीज़न से, हो सकता है कोई चीटिंग हो, कोई ना बना हो, कोई अंडरस्टैंडिंग इश्यूज़ हो, तो उसको दूसरी बार भी रिश्ते में आने में वो एक डर लगता है। तो मुझे दिखता है कि आपकी पर्सन जो हैं, आपके पार्टनर जो हैं, इमोशनली बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। वो फीमेल भी हो सकते हैं, मेल भी हो सकते हैं, तो जेंडर के ऊपर नहीं है, ये आपको खुद समझना है। इमोशनली बड़े स्ट्रॉन्ग है, बट ऐसा लगता है कि किसी सीरियस रिश्ते से टूटा है उनका पास्ट, तो अब नया रिश्ता एक्सेप्ट करने में थोड़ा डरते हैं। दिल में बड़ी उन्हें कन्फ्यूजन रहती है, मेंटली कंफ्यूज रहते हैं। काफ़ी इंटेलिजेंट है, काफ़ी विजडम है उनके पास, बट ऐसा लगता है इमोशनल मैटर्स में उनको लगता है कि क्या मुझे इस रिश्ते को स्वीकार करना चाहिए, क्या मुझे आगे बढ़ना चाहिए, क्या प्यार सॉरी गाइस, कि क्या प्यार बोलने वाली चीज़ में मुझे वापस अपनी किस्मत आजमानी चाहिए। तो ऐसे ऐसे करके उनके माइंड में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं और वो बड़े कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले अपने एक प्यार को खोया है और वो दिल ही दिल में सोचते हैं कि क्या मुझे वापस रिश्ते को चांस देना चाहिए। और अब मुझे लग रहा है कि लेकिन ये जो आप जो आपको जो ये खोने का जो पीरियड चल रहा है, क्योंकि अभी लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनका ये जो बिहेवियर पैटर्न रहा है
उस वजह से ही कहीं न कहीं आपको भी खो रहे हैं। तो आपके साथ ये जो एक इमोशनल बोलो या एक मेंटल डिस्टेंस जो आ रही है, जो पूरी तरह से वो खुल के आपका रिश्ता स्वीकार नहीं कर रहे हैं या ओपन अप नहीं हो रहे हैं या शादी करने से डरते हैं या कोई कमिटमेंट से डरते हैं, वो जो स्वीकार नहीं कर रहे हैं खुल के, तो आपको आपकी तरफ से जो अभी एक हिंट मिल रही है आपको खोने की उन्हें, तो इसमें उनको महसूस हो रहा है कि कहीं आपको भी ना खो दें। वो जो पिछला खोए उसी हिसाब से आपको भी ना खो दें। और प्यार तो उन्हें है, वो तो उन्हें फ़ील हो रहा है, बट कन्फ्यूजन में भी है उन्हें, कन्फ्यूज़ भी हैं काफ़ी ज़्यादा। तो कहीं आपको भी ना खो दें और वो खोने का जो दुःख है वो भी महसूस करते वो। उन्हें लग रहा है कि इमोशनली उन्होंने आपको अपने आप से दूर कर लिया है अपने बिहेवियर से। बट स्टिल वो फ़िगर आउट करने की ही कोशिश करें कि इसके ऊपर क्या किया जाए, क्या करूँ, क्या नहीं करूँ। एक डिस्टेंस सी आई हुई है दोनों के बीच में। बट अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं आपको, बहुत ही ज़्यादा वैल्यू करते हैं। यू आर प्रेशियस टू हिम और हर, मतलब अंदर ही अंदर जानते हैं कि आप कितने वैल्यूएबल हो उनके लिए, और जो जगह उनके दिल में आपकी है वो जगह और कोई ले भी नहीं सकता, ना ले पा रहा है। तो ये कन्फ्यूजन होने के बावजूद भी उन्हें ये पता है कि आप ही आप ही डिज़र्व करते हो उनके दिल में रहना या उनके दिल पे राज करना, और कोई डिज़र्व नहीं करता। और वो ये बात से भी टेंशन में है कि क्या अब वापस आप दोनों का रिश्ता पहले की तरह खूबसूरत होगा या नहीं होगा? क्या रिश्ते में कमिटमेंट आ सकेगी या नहीं? वो ये जो आप दोनों के बीच में डिस्टेंस हुई है, मेंटल डिस्टेंस एक प्रकार की, उसको कवर करना चाहते हैं, वो उसको ख़त्म करना चाहते हैं इस डिस्टेंस को। वो वापस आपने जो उनको प्यार एक्सप्रेस करा है, वो जो केयर आपने उनको दिया है, वो भी अब आपके लिए करना चाहते हैं। वो मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि वो भी सोचते हैं कि अब अगर मेरे उनसे जुड़ना हुआ, अब अगर हमारा मिलना हुआ या मिलन हुआ, अब ये डिस्टेंस जो ख़त्म हुआ, तो मैं अपने पार्टनर को पूरी तरह से प्यार करूँगा या प्यार करूँगी। मैं उसे जो वो डिज़र्व करते हैं वो प्यार उनको दूँगी। जिस प्यार के वो हकदार हैं, जिस कमिटमेंट के वो हकदार हैं, वो हक मैं उन्हें दूँगी, वो हक मैं उनसे नहीं छीनूँगी। मैं अपने पास्ट की वजह से अपने प्रेज़ेंट को ख़राब नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि सब सेम नहीं होते। पास्ट में जो हुआ उससे वो जज नहीं कर सकते कि आने वाला भी सेम हो। तो इससे नज़र आ रहा है कि बहुत दुखी हैं वो, बहुत बड़े अपसेट हैं वो कि जो उन्होंने एक डिस्टेंस क्रिएट कर ली है अपने बिहेवियर की वजह से। अंदर ही अंदर क्या सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग करने की वजह से वो उस डिस्टेंस को अब कवर करना चाहते हैं वो। और समय के साथ मुझे लग रहा है कि ये डिस्टेंस कवर हो जाएगी, क्योंकि हमारा मेजर अरकाना हमें बोल रहा है कि ये डिस्टेंस कवर हो जाएगी, क्योंकि जब समय का पहिया घूमेगा, फॉर्चून का पहिया घूमेगा, तो आपका सही एंजल्स का ब्लेसिंग आपको ज़रूर मिलेगा। और ये बहुत जल्दी होगा, क्योंकि अल्टीमेटली इस रिश्ते में तो विनिंग दिखाई देती है मुझे। और क्योंकि आपके पार्टनर ने भी ये जो डिसीजन माइंड में बनाया है कि उन्हें प्यार रेसिप्रोकेट करना है, आपको वापस उतना ही प्यार देना है जितना आपसे प्यार मिला है, तो उन्हें वो चीज़ का बड़ा अफ़सोस है कि वो आपको वो प्यार दे नहीं पाए जो उन्हें आपसे मिला। वो हर चीज़ में ओवरथिंकिंग करके आपसे दूर होते गए। वो कभी फाइनेंशियल रीज़न्स ले लो या कोई सामाजिक रीज़न्स ले लो, सोसाइटी के बारे में सोच के ले लो, कोई भी प्रकार के रीज़न्स को जो उन्होंने सोचा है, तो वो उस रीज़न से पार करके आ जाएँगे, और वो इस रिश्ते को जीतना चाहते हैं और जीतेंगे भी। और वो आपको वो प्यार देना चाहते, वो हक देना चाहते, वो कमिटमेंट देना चाहते। उन्हें पता है कि उन्होंने आपके साथ कहीं न कहीं सही नहीं किया है। आप इस प्यार में उन्होंने वो बराबरी नहीं की है, जो उन्होंने रिसीव तो किया, लेकिन जब देने की बारी आई तो वो
उन्होंने अपना पीठ मोड़ लिया कहते हैं जो। तो अब उन्हें बड़ी वैल्यू हो गई आपकी, बहुत ज़्यादा वैल्यू करने लग गए हैं इस डिस्टेंस की वजह से। उन्हें कदर हो गई आपकी और अब वो आपको खोना नहीं चाहते, क्योंकि अब समय आ रहा है। अब एंजल्स बता रही है कि बहुत ही जल्दी ऐसा टाइम आ रहा है कि ऐसा समय का पहिया घूमेगा कि आपकी लाइफ में वो वापस आपको कनेक्ट कर सकते हैं और आपको इस रिश्ते में जीतने का सोच सकते हैं, क्योंकि वो कनेक्ट तो करना चाहते हैं। अब करेंगे कब वो तो समय ही बताएगा, लेकिन इसमें दिखा रहा है कि वो वापस आपसे जुड़ना चाहते हैं। वो वापस आप दोनों के बीच में जो डिस्टेंस आई है इसको ख़त्म करना चाहते हैं, और वो आपको वो ही बहुत ज़्यादा प्यार देना चाहते हैं, वो केयर देना चाहते हैं। वो आपको आपके हक, जो आपका हक बनता है इस रिश्ते में, वो सब देना चाहते हैं। वो कमिटमेंट भी देना चाहते हैं आपके साथ, इस रिश्ते को आगे ले जाना चाहते हैं। वो चीज़ों की वो कदर, वो उन्हें वैल्यू हो गई है। सो गाइज, एक मैं एंजल्स की तरफ से कार्ड देख लेती हूँ आपके लिए कि एंजल्स क्या बोलती हैं करंट फीलिंग्स के लिए। Heart to heart conversations, guys. Honestly discuss your feelings with each other. आखिर में फिर से एंजल्स ने बोल, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। फ्रेंड्स, अभी देखो फिर एंजल्स यहाँ पे क्या बोल रही है। अभी आपको हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस रखनी है अपने पार्टनर। अभी जैसे मैंने कहा कि दोनों के बीच में एक मेंटल डिस्टेंस आ गई है, एक्सप्रेसिव नहीं हो पा रहे हैं अब अपनी फीलिंग्स को लेके, एक दूरियां सी हो गई है। साथ अगर हो भी, बातचीत चल भी रही है या ना भी चल रही है तो भी, तो बट दिली दिल में तो प्यार है, दिली दिल में तो दोनों को प्यार है एक दूसरे के लिए। सो एंजल्स बता रही हैं कि अपनी दिल की बातें ऑनेस्टली अपने पार्टनर से शेयर करें, अपनी फीलिंग्स बताएं। डायरेक्टली नहीं बता सकते तो इनडायरेक्टली बताइए, उन्हें बाहर ले जाइए, डेट पे ले जाइए, मैसेज लिखिए, खत लिखिए, गुलाब दीजिए। अपने अपना अपना तरीका होता है एक्सप्रेस करने का दोस्तों। तो अपनी जब हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशंस होंगी, मीन्स क्या है, आपको उनके दिल को छूने वाली बात रखनी है, तभी तो सामने वाले को भी वापस क्लियर होगा। ये जो आप दोनों ने अपनी रिलेशनशिप में डाउट आ चुका है कि शायद ये तो मुझे पहले की तरह नहीं चाहती है या नहीं चाहता है, उस डाउट को ख़त्म करने के लिए अपनी फीलिंग्स एक दूसरे के सामने रखनी पड़ेंगी, और वो फीलिंग्स को रखने के लिए अपना अपना तरीका, एक रोमांटिक तरीका अपनाना पड़ेगा। एंड गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। तो ये रिलेशनशिप बहुत खूबसूरत है। इस रिलेशन को जस्ट एक डाउट के चक्कर में, छोटे से डिस्टेंस के चक्कर में मत खोइए। एंजल्स बोल रही है गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, एक चांस दो अपने रिश्ते को। चांस देने के लिए थोड़ा एफर्ट तो देना पड़ेगा ना दोस्तों। एंजल्स थोड़ी ना धरती पे उतर के काम करेंगे। एंजल्स क्या कर सकती हैं, आप जो एनर्जीज उनके लिए फील करते हो वो सामने वाले को कनेक्ट फील करवा सकती हैं, अपनी ब्लेसिंग्स दे सकती हैं, बट बाकी चीज़ें तो आपको करनी है। तो अपनी इस रिलेशनशिप पे काम करिए। एंजल्स बता रही हैं कि ऐसे ही लोगों को प्यार होना इज़ अ ब्लेसिंग। तो जब आपको किसी से प्यार है, वो फीलिंग्स है, तो क्यों आप छोटे मोटे अभिमान या ईगो के चक्कर में जा रहे हैं, जस्ट एजम्पशंस लगा के कि शायद इसे वो प्यार नहीं है, ये मुझसे दूर क्यों हो गया, ये मुझसे दूर क्यों हो गई। या एक जन सोच है कि समाज क्या कहेगा, सामाजिक कारणों की वजह से अगर डिस्टेंस बना रहे हैं, तो ये एक की बहुत ही सिली रीज़न है। मैं कहती हूँ अगर आपको किसी से प्यार है तो अपनी फीलिंग्स उनके सामने एक्सप्रेस करिए, भूल जाइए दुनिया को। अगर आपको अपने पार्टनर से प्यार है तो फिर आपको क्या ही लेना देना समाज से, और समाज को भी क्या ही लेना देना आपके रिश्ते से। तो आप जब अपने रिश्ते पे वर्क करेंगे ना, तो यहाँ पे एंजल्स बता रही हैं कि तो समय आ रहा है, डिवाइन टाइमिंग तो बहुत स्ट्रांगली दिखा रही है कि आपको ब्लेसिंग मिलेंगी और आपकी इस रिश्ते में क्या वो कहते हैं, जीत हो जाएगी। इस रिश्ते में जीत होने के बहुत चांसेस हैं आपको, बट अपने रिश्ते पर एक चांस देने की कोशिश कीजिए।
एक चांस अपने रिश्ते को दीजिए, एक बार इस रिश्ते पर काम करिए, एक बार अपनी फीलिंग्स अपने पार्टनर के सामने जैसे भी करके आप रखिए, डायरेक्टली रखिए, इनडायरेक्टली दोस्तों के थ्रू रखिए, रिलेटिव के थ्रू रखिए, किसी के भी थ्रू रखिए, अपनी या गेस्चर से रखिए, बट रखिए। ये रिश्ता बहुत ही खूबसूरत बनने जा रहा है गाइस। खुद देखिए कितना सुंदर, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप, कितने सुंदर आप एक रिश्ते को बना सकते हो जिसको आप सिर्फ छोटे से डाउट्स या छोटे से डिस्टेंस की वजह से तोड़ने के बारे में सोचो। तो उनकी करंट फीलिंग्स तो यही है कि प्यार तो करते हैं बट कहीं ना कहीं एक डिस्टेंस ही आ गई है, तो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। बट एंजल्स खुद कह रही हैं कि एक चांस दो इस रिश्ते को, अपनी फीलिंग्स उनके सामने रखो, तो ज़रूर बहुत कुछ अच्छा हो सकता है, एक जीत हो सकती है इस रिश्ते में आपकी, क्योंकि आपके पार्टनर आपकी बहुत वैल्यू करते हैं, उन्हें आपकी वैल्यू हो चुकी है। वो जो आपको किसी भी रीज़न से छोड़ के गए हैं या डिस्टेंस से क्रिएट कर ली है, वो मन ही मन उन्हें आपकी कदर हो चुकी है। अब वो ये चीज़ नहीं करेंगे। अब इस रिश्ते पर आप वर्क कर सकते हैं गाइस। तो थैंक यू फॉर टुडे, थैंक यू फॉर द रीडिंग एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।